दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो दशकों से, बल्कि सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने न जाने कितनी कल्पनाओं को जन्म दिया है। बरमूडा ट्रायंगल। तो चलिए इस रहस्य के समंदर में गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस एक घटना से जो बर्मुडा ट्रायंगल का दूसरा नाम बन गई। एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जहन में कैद कर दिया। सोचिए, 5 दिसंबर 1945 का दिन, दोपहर के 2:10। अमेरिकी नेवी के 5 बम वर्षक विमान एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, मौसम बिल्कुल साफ। लेकिन फिर शाम 4 बजे के आसपास कुछ अजीब होने लगता है। स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करता है कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। धीरे धीरे भ्रम बढ़ता है, मौसम बिगड़ता है और ठीक शाम 7:04 पर उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। और ये जो लाइन है ना, ये उस पल की पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए, इतने अनुभवी पायलटों की टीम और वो पूरी तरह से भटक चुके थे। ये एक छोटा सा संदेश उनकी पूरी हताशा और उस बढ़ते हुए खतरे का सबसे बड़ा सबूत है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। असल में त्रासदी तो और भी बड़ी होने वाली थी। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन भेजा गया जिसमें 13 लोग सवार थे। और जानते हैं क्या हुआ? वो प्लेन भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। पहले 14 लोग और फिर 13 और। मतलब एक ही शाम में 27 जाने समंदर में कहीं खो गईं। फ्लाइट 19 की इस दर्दनाक कहानी ने ही एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा रहस्यमयी आइडिया को जन्म दिया। यहीं से असल में बरमूडा ट्रायंगल की वो किंवदंती बनना शुरू हुई जिसे हम आज जानते हैं। तो आखिर ये रहस्यमयी इलाका है कहाँ? देखिए, ये अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जिसका कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। बस कल्पना कीजिए कि 3 बिंदु हैं, बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, और इनको जोड़ने से जो ट्रायंगल बनता है वही है ये जगह। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5 लाख वर्ग मील से भी ज्यादा बड़े समंदर की। एक ऐसा इलाका जिसका कोई आधिकारिक नक्शा तक मौजूद नहीं है। लेकिन इस इलाके के बारे में अजीब बातें कोई नई नहीं हैं। ये तो सदियों पुरानी है। पता है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि जब वो यहां से गुजरे तो उनके कंपास ने अजीब तरह से काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने आसमान से आग का एक गोला सीधा समंदर में गिरते हुए देखा था। पर मजे की बात यह है कि ये जो मशहूर नाम है ना, बरमूडा ट्रायंगल, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। इसे पहली बार विंसेंट एच गैडिस नाम के एक लेखक ने 1964 में एक मैगजीन में इस्तेमाल किया था। और बस वहीं से ये रहस्य पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। फ्लाइट 19 की कहानी अकेली नहीं थी। 1918 में अमेरिकी नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स 306 लोगों के साथ गायब हो गया। और 1881 की एलन ऑस्टिन की कहानी तो किसी भूतिया फिल्म जैसी है, जिसमें एक वीरान जहाज बार बार मिलता था और फिर अपने नए क्रू के साथ दोबारा गायब हो जाता था। ये कहानियां सुनने में तो रोंगटे खड़े कर देती है ना, लेकिन अब हम इस सफर में एक मोड़ लेते हैं। अब तक हमने रहस्य को सुना, अब हम उस पर सवाल उठाना शुरू करेंगे। चलिए सीधे उसी सबसे अजीब कहानी पर आते हैं। एलन ऑस्टिन की कहानी एक बेहतरीन कहानी है, मान लिया, लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? ये बस एक किंवदंती है, एक कहानी जो बस एक दूसरे को सुनाई जाती रही है। और यहीं पर एंट्री होती है अर्बन लेजेंड की। ये वो कहानियां होती हैं जिनका सच पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है, और समय के साथ ये और भी नाटकीय होती चली जाती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की ज्यादातर कहानियां असल में इसी कैटेगरी में आती हैं। तो अगर ये सब किसी एलियन या किसी समुद्री दैत्य का काम नहीं है, तो फिर इन घटनाओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए अब कुछ तार्किक और वैज्ञानिक वजहों पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ा कारण कंपास से जुड़ा हो सकता है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर जगहों पर कंपास जिस नॉर्थ को दिखाता है वो असली ज्योग्राफिकल नॉर्थ से थोड़ा अलग होता है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां ये दोनों एक सीध में आ जाते हैं। तो सोचिए, एक ऐसा नाविक जिसे इसकी जानकारी ना हो, उसके लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। और हमें इस इलाके के असली खतरों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जगह अचानक उथले हो जाने वाले पानी, बहुत शक्तिशाली गल्फ स्ट्रीम करंट और दुनिया के कुछ सबसे भयानक तूफानों के लिए जानी जाती है। सच तो ये है कि ये चीजें ही किसी भी जहाज या विमान को डुबाने के लिए काफी हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक थ्योरी है मीथेन गैस की।
इसके मुताबिक अगर समंदर की सतह के नीचे से अचानक बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकले तो वो पानी की डेंसिटी को इतना कम कर सकती है कि ऊपर तैरता हुआ जहाज पलक झपकते ही डूब जाए। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसे किसी खास घटना से जोड़ा नहीं जा सका है। और अब शायद सबसे जरूरी वजह जो हमारे दिमाग से जुड़ी है, इसे कहते हैं बाडर-मीनहोफ प्रभाव। आसान भाषा में ये वो होता है जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार सुनते हैं और फिर हमें लगने लगता है कि वो चीज हमें हर जगह दिख रही है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए किसी ने एक नई कार खरीदी तो अचानक उसे सड़कों पर वही मॉडल बार बार दिखने लगता है। असल में कारें नहीं बढ़ी हैं, बस हमारा ध्यान अब उस पर ज्यादा जाने लगा है। बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी ठीक यही हुआ। जैसे ये नाम मशहूर हुआ, उस इलाके में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को रहस्य से जोड़कर देखा जाने लगा। तो इन सारे तर्कों, सिद्धांतों और कहानियों के बाद आखिर फैसला क्या है? क्या ये रहस्य सुलझ चुका है? चलिए देखते हैं कि इस बारे में बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां क्या कहती हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी NOAA बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया के किसी और हिस्से से ज्यादा हादसे होते हैं। और सुनिए, यूएस कोस्ट गार्ड, वो एजेंसी जो उस पूरे इलाके की समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वो तो बरमूडा ट्रायंगल को एक खास खतरनाक जगह मानती ही नहीं है। उनके लिए ये समंदर का बस एक और हिस्सा है जहां बहुत ट्रैफिक रहता है। और ये डेटा इस मिथक पर शायद आखिरी कील ठोकता है। 2013 में जब WWF ने शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की लिस्ट बनाई तो उसमें बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। तो यहां आकर एक आखिरी सवाल मन में उठता है, अगर विज्ञान और आंकड़े इस रहस्य को पूरी तरह से नकारते हैं तो फिर यह कहानी आज भी हमारे जहन में इतनी मजबूती से क्यों बसी हुई है? शायद इसलिए क्योंकि हम इंसानों को हमेशा से ही अनजानी और रहस्यमयी चीजें अपनी ओर खींचती हैं और कभी-कभी एक अच्छी कहानी का जादू सच पर भारी पड़ ही जाता है।